जो वचन हम आज देखने जा रहे हैं वो मत्ती रचित सुसमाचार का 4 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय और 5 पद से 7 पद तक हम इसको देखेंगे। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए शैतान आया। और ये हमने कई बार इसको पढ़ा भी होगा और हम जानते हैं, और इसको हम पढ़ लेते हैं। सबने निकाल लिया? मत्ती रचित सुसमाचार का 4 अध्याय 5 पद से 7 पद तक। और लिखा है, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। 7वां पद, यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें। जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हम कई बातों को सुनते हैं और कई बातें से हमारा आमना सामना होता है ना। और एक बात जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि आधा सच बहुत खतरनाक होता है। आधा सच बहुत खतरनाक होता है ना। तो परमेश्वर दयालु है ना? तो कई लोग कहते हैं परमेश्वर दयालु है, वो हमको दंड नहीं देगा, है ना, वो किसी को नरक नहीं भेजेगा, है ना। तो ये पूरा सच नहीं है। परमेश्वर दयालु है पर वो न्यायी भी है, वो न्याय भी करता है ना। तो हमें ये दोनों चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी ने कहा कि सच एक चिड़िया के समान है और उसके 2 पंख हैं। एक पंख क्या है? अगर हम वचन के आधार पर देखें तो एक पंख है लिखा है, ऐसा लिखा है, और दूसरा पंख क्या है? ऐसा भी लिखा है ना, जो हमने यहाँ पर पढ़ा भी है ना। तो शैतान ने कहा क्योंकि लिखा है ना, तो वो आधा सच था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको उत्तर दिया शैतान को, तो कहा ऐसा भी लिखा है। तो हमें पूरी बात जानने की ज़रूरत है ना। और आधा सच बहुत खतरनाक होता है ना। और जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, ये वचन हमें इसलिए दिया गया कि हम इन वचनों को पूरा पढ़ें, है ना। और एक बात को, एक हिस्सा को लेके हम कई बार हम धोखे में पड़ जाते हैं और शैतान हमें धोखा दे देता है ना, एक ही हिस्से को अगर जब हम लेते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए पूरी सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है और बाइबल पूरा हमें इसीलिए पढ़ने की ज़रूरत है ना। क्या चीज़ें कहाँ पर लिखी हैं और उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक और वचन अगर हम देखें तो दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका 14 पद, किसी को भी मिल जाता है तो पढ़ सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों का 11वां अध्याय और उसका 14 पद, 14th वर्स। जी, मिला किसी को? कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। 2 कुरिन्थियंस, दूसरा कुरिन्थियों का 11 अध्याय का 14 पद में लिखा है, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी मतलब अपने आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप
धारण करता है। तो इसका मतलब ये है, कई विश्वासी लोग ऐसा नहीं मानते कि शैतान हमें बाइबल से भी धोखा दे सकता है ना। कई लोग ऐसा नहीं मानते, पर ये सच है। जब वो यीशु मसीह को बाइबल से ही बोलता है कि ऐसा लिखा है, तो वो हम पर ये वाला ऐसा वार क्यों नहीं कर सकता, करेगा, है ना। तो इसीलिए हमें बाइबल को पूरा जानना बहुत ज़रूरी है। और वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। तो इसीलिए, और हम देखते हैं इन दिनों में झूठी शिक्षा, है ना, बहुत ज़्यादा है। और बस एक बात को लेके, है ना, लोग आगे बढ़ते हैं, और वो बात अधूरी है जब तक कि पूरी सच्चाई हम नहीं जान पाते। तो इसका मतलब शैतान हमें वचन के द्वारा भी, है ना, परीक्षा में गिरा सकता है, भटका सकता है। तो हमें वचन को जानना इसीलिए बहुत ज़रूरी है ना। वचन पढ़ना और उसके अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है ना। कई बार हमें ज्ञान तो है, लेकिन हम उसके अनुसार चलते नहीं हैं। एक उदाहरण हम देखेंगे, और वो उदाहरण एक ये है कि यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरा, है ना। और उसके लिए एक उत्तर हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय और उसके 3 पद में। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और 3 पद। जी। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। जी, यहाँ पर हमने पढ़ा कि यीशु मसीह क्यों क्रूस पर मरा। उसका एक उत्तर हम यहाँ देखते हैं, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, है ना। ये एक सच्चाई है ना। पर अब ये पूरी बात नहीं है, है ना, इसके आगे भी कुछ है। तो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, है ना, ये सच्चाई है, पर अभी ये पूरी बात नहीं है। एक और वचन अगर हम देखें तो दूसरा कुरिन्थियों का 5 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 17वां पद, 5 अध्याय का 15 पद। और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जिए। जी, अब ये पूरा बात हुआ, है ना। क्या लिखा है, और वो इस निमित्त सच के लिए, सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। पहला हमने पढ़ा था यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, और अभी हमने यहाँ पर ये देखा कि वो क्यों हमारे पापों के लिए मरा, ताकि अब हम अपने लिए ना जिए। अब हम किसके लिए जिए, परमेश्वर के लिए जिए। अब हम यीशु मसीह के लिए जिए, है ना। क्यों, क्योंकि अब हम अपने नहीं रहे, उसने हमें खरीद लिया, उसने हमें मोल ले लिया। और मोल क्यों ले लिया, है ना। अगर कोई चीज़ हम मोल ले लेते, मैंने पिछली बार भी उदाहरण दिया, अगर कोई चीज़ हम खरीद के लाते हैं तो इसलिए कि वो हमारे फ़ायदे का है, तभी खरीदते हैं ना, है ना। कबाड़ तो नहीं खरीद लेते जो किसी मतलब का नहीं। तो जब परमेश्वर ने हमें खरीद लिया प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, तो अब हम उसके काम अगर ना आए तो इसका मतलब उसने वेस्ट कर दिया, है ना। जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ खरीद के ले आए, है ना, और कई बार घरों में तो कई बार होता है, क्या इस चीज़ में पैसा खर्च कर दिया, है ना, वेस्ट कर दिया पैसा इतना, है ना। ऐसा चीज़ हो जाता है ना कई बार, है ना। कोई चीज़ ये है कि मुझे तो लगा भाई काम का चीज़ है ना, पर बाकी लोगों को नहीं लगा ऐसा काम का चीज़ है, है ना, ऐसे फालतू वेस्ट कर दिया पैसा, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है ना। तो अगर हम परमेश्वर के काम ना आए तो वही बात है, तो फिर क्यों उसने हमें बचाया, फिर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दिया अगर हम उसके काम नहीं आए। और क्या लिखा है
कि अब हम अपने लिए ना जिएं, अब हम उसके लिए जिएं। अब हम यीशु मसीह के हैं। अब मेरी मर्जी नहीं बल्कि हे पिता तेरी मर्जी पूरी हो। और यहाँ पर हम लोग बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं, कई बार धोखा खा जाते हैं, है ना। और कई बार हमारे अपने ही तर्क रहते हैं, अरे तो फिर क्या ऐसे ही रहें, सन्यासी रहें, है ना, सूखे रहें, है ना। लोग बड़ा बड़ा वो उदाहरण देते हैं। मतलब अब क्या बस हर समय दुआ करते रहें, हर समय बाइबल पढ़ते रहें? एक बात और भाई साहब, लोग फिर यही बोलते हैं कि फिर परमेश्वर ने हमें बुद्धि क्यों दी? हाँ जब अपना तर्क लगा बिल्कुल बिल्कुल, बोलते हैं। है ना। तो यहाँ पर वचन हमें साफ कहता है कि अब हम अपने लिए ना जिए, इसने हमें इसीलिए छुड़ाया। तो अब हम मसीह के हैं, अब हम मसीह के लिए जिए, है ना। और कई बार हमें, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा, तो अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि पाप क्या है ना। लोग कहते हैं पाप वही है ना, चोरी, डकैती, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, लालच, झूठ, व्यभिचार, है ना, और ये सारी चीज़ें, है ना, ये पाप। तो हम तो वो सब नहीं करते, है ना। हम तो भाई अच्छे धर्मी लोग हैं, हम वो सब नहीं करते। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने लिए जीते हैं। तो वहाँ पर हम परमेश्वर से, है ना, फिर अलग हो गए। क्यों? क्योंकि अब हम अपने लिए जीते हैं, हम अपनी चिंता करते हैं, है ना। परमेश्वर के कार्य की चिंता नहीं करते, हम अपनी चिंता करते हैं। जबकि यीशु मसीह ने बोला, क्यों चिंता करते हो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। जब परमेश्वर, यीशु मसीह ने बोला, है ना, कि क्या चिंता करना, उसके राज्य के, उसके धर्म की खोज करो तो ये सारी बातें तुम्हें मिल जाएगी। पर हम उसको ऐसा ट्विस्ट कर देते हैं, हम वही चिंता करते हैं, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे होगा, कैसे चलेगा, है ना, भविष्य में क्या होगा, है ना। तो फिर वही हम दौड़ते रह जाते हैं। और वो जैसे कई बार वो छोटे बच्चों को पहले गेम खिलाते थे ना, है ना, वो कोई चीज़ ऐसे पकड़ने के लिए दौड़ता था, ऐसा इसको आगे आगे, है ना, तो ऐसे दौड़ाते रहते हैं उसको पीछे पीछे ऐसे। तो शैतान भी ऐसे ही करता, फिर उसी में उलझा देता, है ना। मतलब आप दौड़ते रहो और शैतान दौड़ाता ही रहेगा। तो अपने लिए जीने का मतलब यही है ना। तो इसका मतलब हमें ये इस बात को जानने की ज़रूरत है कि अपने लिए जीना भी पाप है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने लिए जिएंगे तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना। हम अपने लिए जीकर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना। फिर कई चीज़ों में हम उलझ जाएंगे। तो इसीलिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम परमेश्वर पर निर्भर हों, परमेश्वर पर निर्भर हों। और अपने लिए जीने का मतलब ये नहीं कि नौकरी ना करें, नहीं, वो बात नहीं है। अपने लिए जीने का मतलब ऐसा, है ना, वो चीज़ नहीं है। पर यह है कि अगर हमें जब निर्णय लेने का समय आए तो हम परमेश्वर की बातों को पहला स्थान दें, है ना। और जब हम परमेश्वर की बात को पहला स्थान नहीं देते तो ही उसका मतलब है कि हम अपने लिए जीते, है ना, अपना ही ख्याल रखते हैं, परमेश्वर की बातों का ख्याल नहीं रखते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, हम अपने लिए जीते हैं लेकिन परमेश्वर से उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमारी चिंता करे, पर हमें उसकी कोई चिंता नहीं, हमें परमेश्वर के कार्य की कोई चिंता नहीं है। पर हम ये चिंता करते हैं परमेश्वर हमारी चिंता करे, वो हमारा ख्याल रखे, सब कुछ ठीक से चलता रहे, है ना। तो ये चीज़ हम ऐसा सोचते हैं, करते हैं, है ना। और कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर जो भी अपराध हमने किया जाने में अनजाने में, तो कई अपराध ऐसे हम अनजाने में करते हैं, हमें नहीं मालूम होता, है ना, पर हम अपने लिए जीते हैं। तो हमें अपने लिए नहीं जीना, हम मसीह के हैं, मसीह के लिए जिएंगे, है ना। जब अपने लिए जिएंगे तो हम मसीह के नहीं हो पाएंगे। हम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, एक को खुश रखोगे दूसरा दुखी होगा,
है ना। क्यों? क्योंकि एक बोलेगा उत्तर जाओ, दूसरा बोलेगा दक्षिण जाओ, तो किसकी बात मानोगे, है ना। तो इसीलिए हमें हमारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह है और हमें उसी के लिए जीना है। और एक वचन और पढ़ते, दूसरा कुरिन्थियों का 5 अध्याय और उसका 17वां पद। क्या लिखा है, कोई पढ़ेंगे तो? दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 17 पद। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। जी, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है ना। इसका मतलब ये है कि वो पुरानी बातें अब चली गई, है ना। पुराना जब मसीह में नहीं थे तो हम अपने लिए जीते थे, है ना, अपनी चिंता करते थे। लेकिन जब मसीह में आए तो अब हमें अपने लिए नहीं जीना है, हमें अब अपने लिए चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमने अपनी चिंता परमेश्वर को दे दिया। जब हमने अपनी चिंता परमेश्वर को दे दिया तो हमें अपने लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें मसीह के लिए जीना, इसीलिए उसने चुना है, इसीलिए उसने हमें चुना है। और अगर हम मसीह के लिए नहीं जिएंगे तो यीशु मसीह का आना इसलिए देर हो जाएगा फिर, है ना। फिर तो हम खतरे में, हम तो गलत फहमी में जी रहे कि हम तो अब बच गए, है ना, और बस अब यीशु मसीह आएंगे और हमें ले जाएंगे। लेकिन नहीं, हम तैयार नहीं है, क्योंकि यहीं पर हम, है ना, यहीं पर गाड़ी रुक जाएगी और हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, है ना, और फिर हम यहीं के यहीं रह जाएंगे। और फिर सुनेंगे, अरे वो, है ना, फिर हमें खबर मिलेगी, अरे रैप्चर हो गया, है ना। तो फिर वो जो, अरे तो मतलब मेरी गाड़ी छूट गई, है ना। तो क्यों छूट गई? तो फिर वो इसलिए छूट गई क्योंकि हम अपने लिए जी रहे थे, और यीशु मसीह चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए जिएं। तो हम स्वर्ग राज्य की तैयारी में हैं, स्वर्ग देश के लिए हमें तैयार होना है ना। और ऐसा नहीं है कि स्वर्ग भी चले जाएंगे और यहाँ भी, है ना, अपनी इच्छा से रहेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए त्याग का जीवन, इसीलिए, है ना, हमें कई चीज़ों को बलिदान करना, कई चीज़ों को, है ना कहना पड़ेगा, है ना, अपने ऐशो आराम को ना कहना पड़ेगा, है ना। कई चीज़ों में अब हमें इसीलिए अपने आप को अनुशासित करना पड़ेगा, है ना। और कई बार कई जगह परमेश्वर के कुछ सेवकों को मैंने सुना तो यही कहते हैं, भाई आपने उद्धार पा लिया, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, पानी का बपतिस्मा ले लिया, अब आप सेफ हो। वचन में तो ये लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया, है ना, और यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन्होंने अनंत जीवन, आप तो सुरक्षित हो, है ना। नहीं, परमेश्वर ने इज़राइल को चुना, ये मेरे लोग हैं, मेरी प्रजा है। पर जब उन्होंने वो काम किया जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में था, उसने लगभग उन्हें नाश कर दिया। वो तो मूसा बीच में आ गया कि परमेश्वर मैं तेरे सामने क्षमा मांगता हूँ, वरना उन्हें सोच लिया था कि मैं सब ख़त्म कर दूँगा, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो परमेश्वर दयालु है पर न्यायी भी है ना, वो न्याय करता है ना। तो हमें इसीलिए बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसीलिए हमारा जो सफ़र इस दुनिया का है आरामदायक नहीं है, हम मुसाफिर हैं, हम यात्री हैं। अपने इस जीवन को एक यात्री के समान हम जिएं। हमारा सब कुछ दुनिया में नहीं है, सब कुछ ऊपर परमेश्वर के पास है जहाँ हम जाएंगे, है ना। ये हमारी दौड़ है, और इस दौड़ में ही ये इस बात का निर्णय हो जाएगा कि हम उसके साथ हैं या उससे अलग हैं। तो हमें, और कोई, हम एक दूसरे को, किसी को कोई जज नहीं कर सकता,
क्यों? किसी की शक्ल में कुछ नहीं लिखा है ना। कई बार है ना लगेगा कि भाई देखो कितने धर्मी हैं, बड़े दुआ प्रार्थना करने वाले, लेकिन जीवन में तो आप नहीं देख सकते ना। किसी के दिल में देख सकते हो आप? नहीं देख सकते। किसी के मन विचार को नहीं जांच सकते। परमेश्वर तो मन विचारों को जांचने वाला परमेश्वर है ना। वो जो न्याय करेगा हमारे मन विचार, हमारे जीवन से करेगा, है ना। कोई जन सामने अच्छा हो सकता है, पर वास्तव में क्या है वो परमेश्वर जानता है ना। तो इसीलिए हमें परमेश्वर को खुश करने के लिए जीना है, मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। परमेश्वर के रास्ते में बहुत अड़चन है, आसान नहीं है। परमेश्वर के मार्ग में चलना आसान नहीं है, संकरा मार्ग है ना, बहुत तंग रास्ता है, भीड़ नहीं होगी, है ना। और तो इसीलिए क्योंकि भीड़ सब जा रहे थे तो हम भी चले गए नहीं, है ना। क्योंकि सब ऐसा कर रहे थे तो हमने भी कर लिया नहीं, है ना। परमेश्वर के मार्ग में बहुत कम लोग आपको दिखाई देंगे, मुट्ठी भर होंगे पूरी दुनिया से अगर कहें तो क्या आप उस मुट्ठी भर लोग में हैं? वो हम अपने आप से पूछें। हम जानते हैं, परमेश्वर तो खैर जानता ही है, और हम अपने आप जानते हैं, है ना। तो हमें बहुत गंभीर रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा और हम परमेश्वर के योग्य जीवन जिएंगे, है ना। तो परमेश्वर हमें आशीषित करे, और परमेश्वर क्या चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना स्वामी उद्धारकर्ता ग्रहण करें। यदि हमने अभी तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किया तो हमें उसको उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। और उसके बाद अगला कदम क्या है कि उसके वचन के अनुसार पानी का बपतिस्मा लेना। पानी का बपतिस्मा मतलब डूब का बपतिस्मा, पानी में पूरा डूब जाना और फिर पानी से बाहर आना, है ना। ठीक, तो वो है डूब का बपतिस्मा। हाँ, मतलब मैं पूरा अब मसीह के लहू में धुल गया, और अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। पानी से जब बाहर निकले अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। मतलब जब पानी में डूब गए तो मैंने पुराना जीवन मेरा वहीं दफन हो गया, और अब मैं जब पानी से ऊपर ऐसे आया तो अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। पुरानी आदतें चली गई, है ना, पुरानी भाषा जो हम बोलते थे वो चले गया, पुराने विचार चले गए, है ना। नहीं तो कई बार होता है, क्या होता है कि बपतिस्मा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो पुरानी चीज़ें अभी भी, तो इसका मतलब गड़बड़ है ना। अगर पुराना जीवन नहीं गया तो मतलब अभी नई सृष्टि नहीं बने, अभी मसीह के लिए अलग नहीं हुए, है ना। अगर वही बोलचाल रहा, वही भाषा रहा, वही व्यवहार रहा, है ना, तो इसका मतलब अभी गड़बड़ है। तो इसीलिए पुराना जीवन छोड़ दिया, अब मसीह में नई सृष्टि है। तो जो मसीह में नई सृष्टि है वही मसीह के लिए जी सकता है, नहीं तो हमें हमारी ही जो चिंताएं वो ही हमें परेशान करेंगे। तो ये हमें जानने की ज़रूरत है, और हमें जहाँ जहाँ हमें कदम उठाने की ज़रूरत है। अगर उद्धार नहीं पाया तो उद्धार पाना है, अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो बपतिस्मा लेना है ना। और जो कदम जो परमेश्वर ने बताया, जो यीशु मसीह ने कहा, वो हमें पूरा करना। जब हम ऐसा करेंगे तो हम आशीषित होंगे और उस जीवन के लिए तैयार होंगे, है ना। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, ये मौका हमारे जीवन में आपने दिया कि आपके जीवित वचन से हम सीखने पाए, और हमने ये जाना कि प्यारे परमेश्वर वो पूरी सच्चाई को जानने के लिए हमें इन वचनों को पूरा जानने की ज़रूरत है। ओ प्यारे परमेश्वर, आधा सच बहुत खतरनाक है, जैसा हमने वचन में सीखा। होने दीजिए प्यारे परमेश्वर, आपने क्योंकि हमें आपके लिए चुन लिया, हम आपके लिए जीने वाले बन सकें। प्यारे परमेश्वर, अब हम अपने लिए ना जिएं, हम आपके लिए जिएं, क्योंकि आपने हमें आपके लिए चुना है। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जहाँ हमें सुधार की ज़रूरत है
वहाँ अनुग्रह दीजिए, आपकी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। जिन बातों को, जिन आदतों को हमें छोड़ने की ज़रूरत है, पिता परमेश्वर हमारी मदद करे, उन बातों को, उन आदतों को हम छोड़ दें। प्यारे परमेश्वर, जिन चीज़ों को हमें अपनाने की ज़रूरत है, आपके वचन के अनुसार उन चीज़ों को हम अपनाएं। ओ प्यारे परमेश्वर, ताकि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह आपके जैसा होने पाए, हम दिन प्रतिदिन आपकी समानता में ढलते जाएं। जब हम इस दुनिया में प्यारे परमेश्वर चलते और फिरते, लोग जब हमें देखें तो वो हम में आपका प्रतिरूप देखें, वो हम में आपको देखने पाएं। ओ प्यारे परमेश्वर, आपका उजियाला हम में से होकर उन तक पहुँचे। ओ प्यारे परमेश्वर, होने दीजिए हमारा जीवन ऐसी गवाही का जीवन होने पाए। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हम में से हर एक जन आपके लिए एक अच्छे गवाह बने। ओ प्यारे परमेश्वर, वो छुटकारे का कार्य जो आपने हमारे जीवनों में किया, हम चाहते हैं ओ प्यारे परमेश्वर औरों के जीवन में हमारे द्वारा होने पाए। प्यारे परमेश्वर, हमें हिम्मत दीजिए, हमें ताकत दीजिए, हमें प्यारे परमेश्वर आपके समानता में आप ढालें। प्यारे परमेश्वर, आपके गवाह बनाएं, हमें आशीषित करें। प्यारे प्रभु, कई बार प्यारे परमेश्वर ऐसी परिस्थिति आएंगी जब हमें मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, सताव का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है हमारा मजाक भी उड़ाया जाए, हमें ठट्ठों में उड़ाया जाए, लेकिन प्यारे परमेश्वर, हम आपके उन वचनों में बने रहें, हम हिम्मत ना हारें। ओ प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आपके एक अच्छे गवाह बनाएं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्यारे परमेश्वर, हमारी विनती प्रार्थना को आपने सुना है। हमारे जीवन की वो बातें जो आपको पसंद नहीं, हमारे जीवनों से आप दूर करें। पवित्र आत्मा उन अशुद्धियों को दूर करें, उन बुराइयों को दूर करें, उन विचारों को दूर करें, उन ख्यालों को दूर करें जो हमें आपसे अलग करती हैं। हम में से हर एक को आशीषित करें। प्यारे परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हम आप में बने रहें, हम आपके वचनों में बने रहें। प्यारे परमेश्वर, हम चाहते हैं हम आपके लिए जिएं। ओ प्यारे परमेश्वर, आप अनुग्रह करें, हमें शैतान किसी भी रीति से भरमाने ना पाए। जैसा प्रभु यीशु मसीह आपने शैतान का सामना किया, हम भी प्यारे प्रभु आपके अनुग्रह से उसका सामना करने वाले बन सकें। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ हैं। आपके वचन के अनुसार आपने हमें एक सहायक दिया पवित्र आत्मा के रूप में, जो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमें सिखाता है, हमारी अगुवाई करता है। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ इस पूरे सप्ताह भर प्यारे परमेश्वर हमें आपकी सुरक्षा में ले चलिए, हमें आपकी अगुवाई में ले चलिए। हमारा जीवन आपको भाने वाला जीवन हो, हमारा व्यवहार आपको भाए, हमारा बोलना आपको भाए। ओ प्यारे परमेश्वर, हम जो भी कार्य करते हैं आपको हमेशा अपने सामने प्यारे परमेश्वर देखकर उस कार्य को करें। हमें हर एक गलत कार्यों से आप बचाएं प्यारे प्रभु, हमें आशीषित करें। हम धन्यवाद देते हैं, हमारी विनती प्रार्थना को आपने सुन लिया है। इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी संगति और सहभागिता हम में से हर एक जन के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन।